गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने ये सीखा था कि इस चैप्टर को रीड कैसे करना है, 3 लिटिल पिग्स। सो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टोरी की समरी क्या है, स्टोरी का मीनिंग क्या है। सो आइए देखते हैं, मैं लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग समझाऊंगी। 3 लिटिल पिग्स, स्टोरी का नाम है 3 लिटिल पिग्स। क्या नाम है स्टोरी का? 3 लिटिल पिग्स। Once there were 3 little pigs, सोनू, मोनू एंड गोनू। एक बार की बात है जब 3 छोटे छोटे पिग्स रहते थे, सोनू, मोनू और गोनू। उनके नाम थे सोनू, मोनू एंड गोनू। क्या नाम थे? सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो स्ट्रॉ से बने हुए घर में रहता था। स्ट्रॉ यानी कि जैसे कि जो कच्चे घर होते हैं, जैसे कि भूसे वगैरह के, और जो भूसे से या मिट्टी वगैरह से बने होते हैं, उसके बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू जो था वो स्टिक से बने हुए हाउस में रहता था। और गोनू जो है वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बने हुए घर में रहता था। देखिए यहाँ पे ये 3 पिक्चर्स भी दे रखी हैं, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सो पहली पिक्चर में देखिए स्ट्रॉ से बना हुआ घर है, दूसरी पिक्चर में स्टिक से बना हुआ घर है, और तीसरी पिक्चर में ब्रिक से बना हुआ घर है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन की बात है, एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा वुल्फ यानी कि भेड़िया जो है वो सोनू के घर पे आता है, और वो भेड़िया जो है वो बहुत ही बुरा होता है। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो बोलता है, भेड़िया बोलता है, मैं फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा और तुम्हारा घर गिर जाएगा। So he huffed and he puffed and he blew the house down. So वो फूंक मार के सोनू का घर गिरा देता है। या पिक्चर में देख रहे होंगे, ये घर पे फूंक मार रहा है और घर जो है वो गिर जाता है। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। सोनू जो है वो भागता हुआ मोनू के घर पे जाता है। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। और जो वुल्फ होता है यानी कि जो भेड़िया होता है वो मोनू के घर भी आ जाता है। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो बोलता है कि मैं तुम्हारा घर भी फूंक मार के उड़ा दूंगा, जैसे कि मैंने तुम्हारे दोस्त का घर उड़ाया है। So he huffed and he puffed and he blew मोनूज हाउस down. So वो फूंक मार के मोनू का घर भी गिरा देता है। उसके बाद देखिए इस पिक्चर में ये इसने स्टिक से बना हुआ घर भी भेड़िए ने गिरा दिया है, और सोनू और मोनू दोनों भाग रहे हैं। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। अब सोनू और मोनू जो है वो गोनू के घर जाते हैं भागते हुए। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सोनू और मोनू जो है वो अब गोनू के घर गए हैं, और जो भेड़िया है वो गोनू के घर पहुंच जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा घर भी फूंक मार के उड़ा दूंगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. So वो फूंक मारता है, भेड़िया फूंक मारता है, लेकिन वो ईंटों से बने हुए घर को नहीं गिरा पाता है। It was very strong. वो घर जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. जो भेड़िया होता है वो चला जाता है, और सोनू, मोनू और गोनू तीनों लोग बहुत ही खुश होके, बहुत ही खुशी खुशी उस रेड ब्रिक हाउस में, ईंटों से बने हुए घर में रहने लगते हैं। सो जल्दी से देख लेते हैं इस पोएम की समरी क्या थी। कि शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी किस बारे में थी। यहाँ पे स्टोरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में बताया गया है। एक हाउस जो है वो स्ट्रॉ का बना हुआ है, एक हाउस जो है वो स्टिक्स का बना हुआ है, और एक हाउस जो है ब्रिक्स का बना हुआ है। तो सोनू, मोनू एंड गोनू 3 पिग्स होते हैं। सोनू जो है वो स्ट्रॉ से बने हुए घर में रहता था, मोनू जो है वो स्टिक्स से बने हुए घर में रहता था, और गोनू जो है वो ब्रिक्स से बने हुए घर में रहता था। सो एक बार क्या होता है, एक भेड़िया आता है और वो ये बोलता है कि मैं सोनू से कि मैं तुम्हारा घर फूंक मार के उड़ा दूंगा। फिर वो फूंक मारता है और सोनू का घर उड़ा देता है।
इसी तरह से फिर वो मोनू के घर पे जाता है और मोनू से भी सेम चीज कहता है कि मैं फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। सो मोनू का घर भी उड़ जाता है। सो जो स्टिक्स और स्ट्रॉ से बने हुए घर होते हैं वो दोनों उड़ जाते हैं, दोनों गिर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पक्के घर नहीं होते हैं, कच्चे घर होते हैं। फिर क्या होता है कि सोनू और मोनू दोनों भागते हुए गोनू के घर पे जाते हैं। भेड़िया जो है वो गोनू के घर पे भी आता है, लेकिन वो गोनू के घर को फूंक मार के नहीं उड़ा पाता है। क्यों नहीं उड़ा पाता है? क्योंकि गोनू का घर जो है वो ब्रिक से बना हुआ होता है, और ब्रिक से बना हुआ घर जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, एकदम पक्का बना हुआ होता है, जो ईंटों से घर बना होता है। इसीलिए मोनू का घर जो है वो नहीं गिरता है। तो भेड़िया जो है वो चला जाता है और सोनू, मोनू और गोनू तीनों खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाते हैं, ब्रिक से बने हुए घर में रहने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमने इस पोयम में न्यू वर्ड्स कौन कौन से सीखे हैं। एंड, एंड का मतलब होता है और। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। वन, वन का तो वन आपको पता है एक। उसके बाद देखिए पिग, द एंड वॉज। नाउ सी, इन्होंने यहाँ पे इनको यूज करते हुए सेंटेंस बनाए हैं। द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड, द पिग वॉज नॉट बिग। जो वॉल्फ वो है वो एक बहुत बड़ा वॉल्फ है, बिग है और बहुत बुरा है। द पिग वॉज नॉट बिग, लेकिन जो पिग है वो इतना बड़ा नहीं है। सो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप ये स्टोरी की समरी सुनिएगा, कोशिश करिएगा इसको रीड करने की। आई होप आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।